हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई सीरीज़ कोविड-19 पर, जिसमें हम देखते हैं जो कोरोना वायरस है ये कैसे फैलता है। जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती है। जो वो दूसरा आदमी है जब बाकी लोगों के कांटेक्ट में आता है या अपने फेस पे, अपने नोज़ पे या अपने माउथ पे हाथ लगाता है तो ये इन्फेक्शन उस तक फैलती है। तो ऐसे करके आप देखोगे ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे लोगों तक फैल जाती है ट्रांसपोर्टेशन से। और जब एक आदमी इन्फेक्टेड है तो वो अपनी फैमिली में जब दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आता है तो वायरस है जो उस आदमी से दूसरे लोगों तक फैलना शुरू हो जाता है अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स के थ्रू। तो ऐसे करके पूरी सोसाइटी बीमार हो जाती है। अब जब सोसाइटी बीमार होने शुरू होती है तो बेसिकली डॉक्टर्स का काम शुरू हो जाता है। ये देखो मेडिकल इमरजेंसी स्टार्ट हो गई है। अब सारी दुनिया के डॉक्टर्स हैं जो वो एक्टिव हो गए हैं। अब जो डॉक्टर्स हैं ये देख रहे हैं इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है। तो उस केस में जब एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है तो डॉक्टर उसे देख के घबरा जाता है, बट जो मेडिकल टीम है ये उन डॉक्टर्स को समझाती है भी आपको कैसे किट्स यूज़ करके उन पेशेंट से घबराना नहीं है, उन पेशेंट्स को ट्रीट करना है। तो इसमें पता लगा है ये बीमारी जहाँ जहाँ बहुत बल्क में फैल रही है उन चीज़ों पे लॉकडाउन हो गया है। जैसे थिएटर से, एक दूसरे से मिलने से अगर परहेज़ किया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो अगर आप अपने नाक को, अपने फेस को, अपने मुंह को बार बार टच नहीं करते तो आप इस बीमारी से बच सकते हो। एक आदमी जब बीमार हो जाता है तो उस केस में दूसरे लोग अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, आप बार बार अपना हाथ साबुन से धो सकते हो, इससे आप इस बीमारी से बच सकते हो। तो ऐसे ही जो अपना वर्ल्ड है इस बीमारी से बच सकता है। हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड, वी आर स्ट्रोंगर टुगेदर। अब हम अगले पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं ये वायरस कैसे हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। जैसे हम मान के चलते हैं एक वायरस है, जब वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो हमें कैसे बीमार करता है। सबसे पहले एक इन्फेक्टेड इंसान जब छींक मारता है तो उसकी एक स्निफिंग में 3000 से ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और एक वाटर ड्रॉपलेट में 20 लाख से ज़्यादा वायरस हो सकते हैं। अब जब 300 किलोमीटर पर आवर की से उसकी जो स्नीज़ है वो हमारे कांटेक्ट में आती है तो उस केस में ये वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी से फैलता है। तो इस केस में बचने का एक तरीका है, तो हमें पता है ये वायरस है हवा में 1 मीटर तक डिस्टेंस कवर कर सकता है। अगर हम 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखेंगे दूसरे लोगों से तो हमारे इन्फेक्टेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये वायरस इन्फेक्ट कैसे करता है लोगों को? जैसे एक इंसान ने स्नीज़ किया तो जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं जिनमें लाखों की गिनती में वायरस पड़े हैं ये दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आए। अब जब ये दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आते हैं तो उस केस में उसके माउथ या उसके नोज़ के थ्रू ये उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। जब ये वायरस दूसरे इंसान की बॉडी में एंटर करते हैं तो ऐसे जो इन्फेक्शन का साइकिल है स्टार्ट होता है। जैसे आप देखिए इस इंसान से जो वायरस है वो दूसरे इंसान तक चला गया। अगर डिस्टेंस 1 किलोमीटर से 1 मीटर से कम है अब ये जो वायरस है ये 96 आवर्स तक जिंदा रह सकता है। ग्लास मटेरियल पे 72 घंटे तक जिंदा रह सकता है। प्लास्टिक पे, स्टील पे 24 आवर्स ये गत्ते पे जिंदा रह सकता है। अब आपको समझ में आएगा कैसे ये हमारे नाक से, मुंह से हमारे लंग्स में जाता है। जो हमारे लंग्स हैं इनमें आप नोटिस करोगे एक विंड पाइप है। जो विंड पाइप आगे जाके फर्दर जुड़ रही है ब्रोंकाई से। जो ब्रोंकाई है आगे जाके जुड़ रहे हैं ब्रोंकियोल से। जो ब्रोंकियोल्स हैं इनके टर्मिनल एंड्स पे छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं
एल्वेलाई। अब जो वायरस है वो ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से होता हुआ एल्वेलाई में आ जाएगा। जो एल्वेलाई हैं ये यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो एंटर करती है हमारे एल्वेलाई में। एल्वेलाई में जब ये ऑक्सीजन एयर एंटर करती है तो ये इन्फ्लेट हो जाते हैं। जब हम एयर एक्सहेल करते हैं तो ये डिफ्लेट हो जाते हैं। ऐसे ही ये बैलून की तरह फैलते और सिकुड़ते हैं। तो इस केस में जो ये एल्वेलाई है इस पे छोटी छोटी कैपिलरीज का नेटवर्क बना होता है। जो ऑक्सीजन है ये जब एल्वेलाई में आती है, एल्वेलाई से कैपिलरी नेटवर्क ब्लड में चली जाती है और ब्लड से हमारे टिश्यूज में चली जाती है। सिमिलर वे जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यू से हमारे ब्लड में आ जाती है, ब्लड कैपिलरी से ये बेसिकली एल्वेलाई में जाती है, एल्वेलाई से आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर दी जाती है। सिमिलर वे ऑक्सीजन इनहेलेशन से अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन से बाहर जा रही है। बेसिकली एल्वेलाई है, ये भी सेल्स के बने हुए हैं। और उस केस में हमने नोटिस किया जो ये वायरस है ये भी इसी रूट से एंटर करेगा हमारे एल्वेलाई में। अब देखो जो 37.2 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। अब ये सेल की मेम्ब्रेन नजर आ रही है। ये कोरोना वायरस है, ये लंग से ब्लड, ब्लड से हमारे लंग सेल्स में एंटर कर रहा है। ना ये हमारे हाथ के से डायरेक्ट, ना पैर के सेल से डायरेक्ट एंटर हो सकता है, ये लंग्स के थ्रू ही हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है। अब ये जो लंग सेल है और ये वायरस है इसमें एक लॉक और की जैसा कनेक्शन है। जो वायरस है इसके ऊपर आपको स्पाइक प्रोटीन्स नजर आ रही हैं और जो हमारा लंग सेल है इस पे आपको ACE2 रिसेप्टर्स नजर आ रहे हैं। अब जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं इन्हें आप एक चाबी की तरह मान लो और जो ACE2 रिसेप्टर्स हमारे लंग सेल्स पे पड़े हैं उन्हें एक ताले की तरह मान लो। अब जो ये वायरस की स्पाइक प्रोटीन्स हैं ये हमारे लंग्स के ACE2 रिसेप्टर से अगर बाइंड होंगी तभी ये हमारे सेल में एंटर हो पाएंगी, अदरवाइज ये कहीं और से सेल में एंटर नहीं हो सकती। अब जो सेल की मेम्ब्रेन है ये न्यूट्रिएंट्स की एंट्री अलाउ करती है और जो मेम्ब्रेन है सेल की उसे वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन जो वायरस है ये नॉर्मल मेम्ब्रेन से ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। अब जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं इनकी एफिनिटी ACE2 रिसेप्टर्स के साथ है, ये ACE2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और सेल के अंदर चले जाएगा। जब वायरस सेल के साइटोप्लाज्म में चला गया, सेल के साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये जो सेल के न्यूक्लियस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पड़ी है उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में अपनी कमांड बनाएगा अपने RNA की हेल्प से। तो इस केस में कोरोना वायरस ने अपना RNA इंजेक्ट कर दिया सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब उसने सेल की मशीनरी यूज करके अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर दी। जब लाखों कॉपीज बनी तो उसने सेल को रप्चर किया और वायरस सेल से बाहर आ गई। अब जो ये मिलियंस ऑफ सेल्स हैं ये हमारे बॉडी में 2 से 10 दिन में अपना एंट्री से लेके इन्फेक्शन तक का पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अब बेसिकली एक आदमी है जिसकी बॉडी में ये वायरस एंटर हो चुका है लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसे सिम्टम नहीं आए, वो आपको देखने में नॉर्मल लग रहा है। जब आप उस इंसान के कांटेक्ट में आते हो तो वायरस उस नॉर्मल इंसान से आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है।
अब ये देखिए, जो हम एल्वोलाई की मेम्ब्रेन है उसे बड़ा करके दिखा रहे हैं, लार्ज करके दिखा रहे हैं। अब जो एल्वोलाई की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे वायरस ने अपनी इन्फेक्शन की, तो जो सेल्स इन्फेक्टेड हुए वो डाई कर गए, तो वो पास की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो जो हमारे एल्वोलाई है उसमें पास भर गई। पास भरने से अब बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर नहीं हो पा रही, जिससे इंसान को हाइपोक्सिया होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन टिश्यूज में नहीं पहुंचेगी। 99.8% हमारे स्लाइवा में वाटर ही होता है। तो इस केस में अकेले हाथ पानी से धोने से ये वायरस नहीं मरेगा। आपको एटलीस्ट सैनिटाइजर या सोप को 10 सेकंड तक अपने हाथ धोने पड़ेंगे, ताकि आप वायरस की जो लिपिड मेम्ब्रेन है उसे डिस्ट्रॉय कर सको। एनिमेशन की हेल्प से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाना इजी हो जाता है, तो हमने यही प्रयास किया है, हम आपको बेटर समझा सकें। थैंक यू।